बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अलकलम न्यूज़ से मैं हूं उसामा सिद्दीकी। नाजरीन ग्रामी, वो मौका आन पहुंचा है जिसका अफगानिस्तान और पाकिस्तान को बहुत शिद्दत से इंतजार था। अफगान हुकूमत और तालिबान के नुमाइंदे मुज़ाकरात की मेज पर इस हफ्ते कतर में बैठ रहे हैं। बिलाखिर बाकायदा मुज़ाकरात का आगाज हो रहा है जिसमें अमरीका और पाकिस्तान सहूलतकारी करेंगे। ये मरहला अमरीका और तालिबान के मुज़ाकरात से भी ज्यादा अहम है। इस मौजू पर बहस करने से कबल आपसे इल्तमास है कि YouTube के इस मुनफरिद चैनल अलकलम न्यूज़ को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस बर वक्त मिल सकें। नीज हमारी हौसला अफजाई की खातिर वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। नाजरीन मोहतरम, अगर अफगानों की आपस के ये मुज़ाकरात कामयाब होते हैं तो अफगानिस्तान में अमन का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो जाएगा, और अगर खाकम बदहन नाकाम होते हैं तो नई और माजी की तबाहियों से बड़ी तबाही की बुनियाद पड़ जाएगी। यूं इस मौका पर तमाम फ्रीकैन को संजीदगी से काम लेना होगा। एक रिपोर्टर के मुताबिक उन्होंने कहा कि पहली तल्ख हकीकत जिसके बुनियाद पर मैं उजलत और संजीदगी से काम लेने पर जोर दे रहा हूँ वो ये है कि अफगानिस्तान से इनखिला और तालिबान की गैर मामूली रियायतें देने का फैसला तन्हा अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का है। हर तरमी की बजाय मुखालिफ फरीक की मजबूरियों को भी मद्देनजर रखना होगा और सिर्फ अपनी बात मनवाने की बजाय अमन और सुलह की मंजिल को अपने जहनों पर सवार करना होगा। डोनाल्ड ट्रंप के साबिक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जॉन बोल्टन की ताज़ा किताब पढ़कर बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है कि सदर ट्रंप ने अफगानिस्तान से इनखिला का ये मंसूबा अपने इदारों पर मुसल्लत कर दिया है। उनमें से कोई भी इस तरीके से अफगानिस्तान से इनखिला के हक में नहीं। इसी तरह अमन अमल में पाकिस्तान के कायदाना किरदार के भी अमरीकी इदारे हक में नहीं। यूं अगर बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात अमरीका के अगले सदारती इंतखाबात तक नतीजा खेज साबित नहीं हुए और डोनाल्ड ट्रंप हार गए तो सारा मामला उल्ट हो सकता है। नाजरीन, ऐसा हो गया तो फिर सब पछताएंगे और ये मौका न फिर तालिबान के हाथ आएगा और न ही पाकिस्तान के। दूसरी तल्ख हकीकत ये है कि सदर ट्रंप मशरकी बॉर्डर यानी कश्मीर के मामले पर पाकिस्तान के मुकाबले में इंडिया के हमनवा हैं और उनकी मर्जी के मुताबिक चल रहे हैं, जबकि चीन के मामले में भी दोनों का एका हो चुका है। लेकिन पाकिस्तान की वजह से हालिया अमन अमल से इसे बिल्कुल बाहर कर दिया गया है। हिंदुस्तान को अफगानिस्तान के मामलात से अपने बाहर होने का बहुत दुख है, लेकिन उससे बढ़कर उसे इस बात की तकलीफ है कि अगर तालिबान अफगानिस्तान के निजाम का हिस्सा बन गए तो फिर वो अफगान सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे जिस तरह के अभी तक कर रहे हैं। इसीलिए इस वक्त हिंदुस्तान अफगानिस्तान में अपने प्रॉक्सीज को पूरी कुव्वत के साथ इस्तेमाल कर रहा है और अमन अमल को सबूताज करने की पूरी कोशिश करेगा। वो एक तरफ अपने अफगान प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान को मुश्तइल करने की कोशिश करेगा तो दूसरी ही तरफ अफगान हुकूमत के अंदर अपनी लॉबी के जरिए तालिबान से मुतल्लिक उल्टे सीधे इकदाम करेगा ताकि वो मुश्तइल होकर मुज़ाकरात का सिलसिला खत्म कर दें। इलावा जी वो अफगानिस्तान के अंदर भी तखरीबकारी की ऐसी कार्रवाइयाँ कर सकता है जिससे तालिबान को बदनाम करके ये तासुर दे सके कि तालिबान अब भी अमन के बजाय जंग को तरजीह दे रहे हैं। ये अमर पेश नजर रहे कि अमरीका और तालिबान के मुज़ाकरात में चूंकि एक फरीक खुद अमरीका था, इसलिए इसके खौफ से हिंदुस्तान इसको सबूताज करने के लिए खुलकर सामने नहीं आ सकता और अब जबकि मामला अफगानों के दरमियान है तो वो सबूताज करने के लिए पूरी कुव्वत सर्फ करेगा। नाजरीन, इंडिया के अलावा खित्ते में बाज ऐसे ममालिक भी हैं जो अमरीका को अफगानिस्तान में मसरूफ रखना चाहते हैं, इसलिए वो भी अपनी प्रॉक्सीज के जरिए अमन अमल को सबूताज करने की कोशिश करेंगे। तीसरी तल्ख हकीकत ये पेश नजर रखनी चाहिए कि जिस तरह अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट इस अमल को डोनाल्ड ट्रंप की वजह से बादल नखास्ता आगे बढ़ा रही थी, इसी तरह अफगान हुकूमत भी बैनुल अफगान मुज़ाकरात में बादल नखास्ता शिरकत कर रही है। अमरीका ने अफगान हुकूमत के बगैर जिस तरह तालिबान से बरह रास्त मुज़ाकरात किए, इसकी वजह से अफगान हुकूमत की पोजीशन और हैसियत काफी कमजोर हुई। डॉक्टर अशरफ गनी ने इस माहिदे को बादल नखास्ता कबूल किया। अब उनकी हुकूमत के अंदर अहम ओहदों पर फाइज ऐसे अनासिर मौजूद हैं जो डॉक्टर अशरफ गनी को ये बावर करवा रहे हैं कि तालिबान के साथ मुफाहमत का मतलब उनके इक़्तिदार का खात्मा होगा।
इन्हीं अनासिर की वजह से तालिबान के 400 कैदियों की रिहाई में ताखीर की गई और लोया जरगा भी इसी गर्ज के लिए बुलाया गया था कि इससे तालिबान कैदियों को रिहा न करने का फैसला ले सकें। लेकिन हामिद करजई, डॉक्टर अब्दुल्ला और पीस काउंसिल की कोशिशों से लोया जरगा से फैसला उल्ट आ गया। ताहम आगे जाकर ये अनासिर मुज़ाकरात में अफगान हुकूमत से ऐसी शरायात रखवाएंगे कि जो तालिबान के लिए काबिल कबूल ना हों। दूसरी तरफ तालिबान की मजमूई क़यादत की सोच में काफी तब्दीली आ चुकी है, लेकिन उनके यहाँ भी ऐसे अनासिर मौजूद हैं जो साबिका सोच के हामिल हैं या फिर कुछ ममालिक के ज़ेरे असर आ गए हैं या फिर आइन और जमहूरियत की बजाय बंदूक पर यकीन रखते हैं। ये अनासिर भी रुकावटें डाल सकते हैं। चौथी हकीकत ये है कि कैदियों की रिहाई और मुज़ाकरात पर आमादगी के बावजूद सरदस्त अफगान हुकूमत और तालिबान के मौक़िफ़ में बादल मुशरिकीन हैं। हुकूमत अपने आप को आईनी और कानूनी हुकूमत समझती है और काबुल में बैठे तमाम किरदारों का इसरार है कि तालिबान को भी गुलबदीन हिकमत यार की तरह आइन के ताबे बनकर जमहूरी निज़ाम का हिस्सा बनना होगा। दूसरी तरफ तालिबान का इसरार है कि उनकी इमारत ही अफगानिस्तान की असल हुकूमत है। इस इमारत इस्लामी को बहाल होना चाहिए और मौजूदा सियासी निज़ाम में शामिल उन लोगों को उनकी इमारत में शमूलियत इख्तियार करनी होगी। यूं बज़ाहिर देखा जाए तो इस वक्त दोनों फरीक दो इंतहाओं पर खड़े हैं। हामिद करजई की क़यादत में जिरगा के जरिए डॉक्टर अशरफ गनी और अब्दुल्ला के माबैन डील या फिर अब लोया जरगा के इनाकाद और फैसलों ने साबित कर दिया है कि अफगान अब भी मुज़ाकरात और जरगों के जरिए मुश्किल से मुश्किल मसाइल का हल निकालने की सलाहियत रखते हैं। लेकिन जैसा कि अर्ज किया गया कि अफगान हुकूमत और तालिबान की डील इतनी आसान नहीं है, इसलिए दोनों फरीकों को बहुत तहम्मुल और कुर्बानी से काम लेना होगा और पाकिस्तान जैसे ममालिक को भी फरीकैन को मुश्तरका नुकात पर लाने के लिए संजीदा कोशिशें करना होंगी। नाजरीन, अगरचे अब इन मामलात की ड्राइविंग सीट पर अमरीका बैठा है, लेकिन पाकिस्तान और अफगान हुकूमतों को कोशिश करनी चाहिए कि वो चीन और रूस को भी पसे पर्दा फ़आल किरदार पर आमादा कर लें, क्योंकि ये दोनों ममालिक भी फरीकैन पर गहरा असर डालने की पोजीशन में हैं। अमरीका बाहर से आया हुआ मुल्क है, जबकि अफगानिस्तान में अमन के लिए अफगानों की तरह पाकिस्तान, चीन और रूस जैसे ममालिक की ज्यादा जरूरत है। मोहतरम दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए और दीगर दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर जरूर शेयर कीजिए। नीज हमारी हौसला अफजाई की खातिर हमें अपनी राय से आगाह कीजिए। अगली वीडियो आने तक इजाजत दें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।